एक छोटे से शहर में एक पुराना रेलवे स्टेशन था। लोग कहते थे कि वहां रात के समय एक रहस्यमय बूढ़ी औरत चाय बेचती है। उसका नाम कोई नहीं जानता था। वह हमेशा काले कपड़े पहनती और उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान रहती। स्टेशन के लोग उसे चाय वाली चुड़ैल कहते थे। एक रात पवन नाम का लड़का अपने दोस्त हरिया के साथ स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रहा था। मुझे बहुत प्यास लगी है, हरिया बोला। तभी उन्होंने देखा कि प्लेटफॉर्म के कोने में एक बूढ़ी औरत चाय बेच रही थी। गर्मा गर्म चाय, गर्मा गर्म चाय। उसकी आवाज पूरे स्टेशन में गूंज रही थी। हरिया तुरंत चाय लेने चला गया, लेकिन पवन को कुछ अजीब लगा। जब बूढ़ी औरत ने चाय का कप दिया, तो उसकी आंखें अचानक हरे रंग की चमकने लगी। पवन डर गया। रात गहराती गई। स्टेशन पर धीरे धीरे लोग कम होने लगे। तभी अचानक तेज हवा चलने लगी। बूढ़ी औरत की दुकान अपने आप हिलने लगी। हरिया ने देखा कि बूढ़ी औरत के पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। पवन, यह कोई साधारण औरत नहीं है, हरिया चिल्लाया। उसी समय बूढ़ी औरत जोर जोर से हंसने लगी। हाँ, हाँ, हाँ। उसकी हंसी सुनकर पूरे स्टेशन में सन्नाटा छा गया। कुछ देर बाद एक छोटा बच्चा रोता हुआ दिखाई दिया। वह अपने माता पिता से बिछड़ गया था। चुड़ैल धीरे धीरे उस बच्चे की ओर बढ़ने लगी। पवन और हरिया डर गए, लेकिन उन्होंने हिम्मत दिखाई। दोनों दौड़कर बच्चे के पास पहुंचे और उसे अपने पीछे छिपा लिया। तभी पवन को अपनी दादी की बात याद आई। दादी कहती थी, सच्ची हिम्मत और अच्छे काम के सामने बुरी ताकतें कमजोर पड़ जाती हैं। पवन ने जोर से कहा, हम इस बच्चे को कोई नुकसान नहीं होने देंगे। अचानक स्टेशन की घड़ी ने रात के 12 बजाए। टन, टन, टन। घड़ी की आवाज सुनते ही चुड़ैल पीछे हटने लगी। उसका चेहरा बदलने लगा और उसकी शक्ति कमजोर पड़ गई। तभी स्टेशन पर एक तेज रोशनी फैल गई। उस रोशनी में चुड़ैल गायब हो गई। कुछ देर बाद बच्चे के माता पिता उसे ढूंढते हुए वहां पहुंच गए। उन्होंने पवन और हरिया का धन्यवाद किया। अगली सुबह लोगों ने देखा कि स्टेशन पर न तो चुड़ैल थी और न ही उसकी चाय की दुकान। बस एक पुराना खाली ठेला खड़ा था। उस दिन के बाद वह चुड़ैल कभी दिखाई नहीं दी। पवन और हरिया की बहादुरी की कहानी पूरे शहर में मशहूर हो गई और सबने सीखा कि डर कितना भी बड़ा क्यों न हो, हिम्मत और अच्छाई हमेशा जीतती है।